नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आपने भी मार्च या अप्रैल के महीने में गर्मियों में धान की फसल लगा रखी है, समय हो चला है स्प्रे करने का मई के महीने में। साथियों, गर्मियों के धानों में जो भी रोग दिखाई देते हैं वो मई के महीने में ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये जो आप खेत देख रहे हैं ये PR 126 धान की वैरायटी है। बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। पूरे पंजाब हरियाणा में इसका ज़बरदस्त जो उत्पादन है वहाँ के किसान निकालते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। ये मेरे खेत में 2 एकड़ का प्लॉट ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें स्प्रे हो रही है ये है, और 2 एकड़ का प्लॉट ये वाला है साथियों। तो आज ये मेरे धान लगभग 45 दिनों के आसपास के हो चुके हैं साथियों, जिसमें कि मैं आज अपने खेत में स्प्रे करवा रहा हूँ। अक्सर धानों में जो देखा जाता है बकानी रोग, वो साथियों इसी समय पर आकर सामने दिखाई देने लगता है आपको। बकानी रोग का जो प्रकोप है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ पेड़ जो हैं ऊपर की तरफ चलते हैं झंडे की तरह, वो उसका जो प्रकोप है वो इसी महीने में दिखाई देता है साथियों। और मई के महीने में गर्मी अधिक पड़ने की वजह से जो सुंडी का प्रकोप है, गोब की सुंडी, वो भी लगने की काफ़ी चांस इस समय रहते हैं साथियों। और गिडार भी अपना जो विकराल रूप है धानों में दिखाती है, जिससे कि जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेते हुए मैं अपने खेत में एक स्प्रे करवा रहा हूँ। आपको बताऊँगा क्या कुछ बेहतर दवाएँ हैं जिसके साथ आपको जाना चाहिए। मात्र एक ही स्प्रे से जो आपके खेत की पैदावार है वो तो बढ़ेगी साथियों। साथ ही कोई भी रोग, कोई भी कीट आपकी फसल को कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। गर्मियों में जो धान होते हैं साथियों वो 90 दिनों की वैरायटी होती है। चाहे आप 1692 लगा लें, चाहे 1509 लगा लें, चाहे PR 126 लगा लें, या चाहे आप नूरी धान लगा लें। तो इन धानों में बहुत जल्दी कम समय में बहुत अच्छी पैदावार जो है किसान भाई ले सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ कार्य हैं वो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं खेत में स्प्रे हमारे हो रही है। ये जो वैरायटी है साथियों, इनमें बकानी रोग है, जड़ गलन की समस्या है, या जो पौधे सूखने की जो समस्या है वो काफ़ी दिखाई देती है साथियों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस रोग को रोकने के लिए, अगर बकानी रोग है या जड़ गलन है या पौधे सूख रहे हैं, इनको रोकने के लिए कौन सा फफूंदनाशक आपको लेना चाहिए, तो बेहतरीन जो रहेगा साथियों FMC कंपनी का सेंटोरस फंगीसाइड है। बहुत बेहतरीन ये फंगीसाइड है साथियों। इसका टेक्निकल नेम है टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टन, इसके अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा जो टेक्निकल है ये माना जाता है FMC कंपनी का सेंटोरस। इसकी सहायता से जो बकानी रोग है अगर आपके खेत में आ भी चुका है तो बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ेगा, जहाँ के तहाँ स्टॉप हो जाएगा साथियों। और जो गलन की समस्या है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी आगे चल के भी। बहुत अच्छे जो इसके परिणाम है वो देखे जाते हैं। इसकी अगर मैं डोज़ की बात करूं तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज़ लेना है साथियों। अब सबसे ज़रूरी जो है सुंडी के लिए, जिसमें कि गोब की सुंडी काफ़ी हद तक धानों में नुकसान पहुंचाती है, या गिडार है जो जड़ पे असर करती है काफ़ी, जिससे कि पौधे उनको वो काट के वहाँ से पौधे फिर सूखने लगते हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपके खेत में ना आने पाए, उसके लिए साथियों एक बेहतरीन जो टेक्निकल है आपको उसके साथ जाना चाहिए। अब अगर मैं इंसेक्टिसाइड की बात करूं साथियों, कीटनाशक की, तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के जो कीटनाशक है वो ले रखे हैं साथियों। FMC कंपनी की जो कोराजेन आती है उसको आप अच्छे से जानते होंगे, जिसका टेक्निकल नेम है क्लोरेंटर नीलीप्रोल। साथियों उसमें काफ़ी धोखाधड़ी देखी जाती है कि साहब असली है या नकली है। नकली उसमें काफ़ी बाज़ार में चल रही है, इससे किसी को छुपाव नहीं है, इस बात का सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रॉपिकल कंपनी की टैगजन के नाम से आती है क्लोरेंटर नीलीप्रोल, कोराजेन वाला ही टेक्निकल है साथियों। ये 60 ml प्रति एकड़ की जो इसकी डोज़ है आपको उसको लेना है साथियों। दूसरा जो टेक्निकल मैंने यहाँ पे लिया है वो है लैम्डा साइलोथ्रिन 4.9%, जिससे कि जो उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, भुनके वगैरह होते हैं, या जो BPH हॉपर वगैरह होते हैं, वो सब इससे रोकथाम अच्छे से हो जाएगी साथियों। और जो गिडार है, गोब की सुंडी वगैरह है, उसकी जो रोकथाम है वो हम कोराजेन से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही लंबे समय तक कर सकते हैं साथियों। और इससे जो धान की चमक है, जो धान हमारा निकलेगा, जो बाल निकलेगी, बहुत बेहतरीन जो चमक है आपको वो देखने को मिलेगी साथियों कोराजेन की सहायता से। तो ये एक बहुत अच्छा जो कीटनाशक है आपको इनके साथ में जाना चाहिए साथियों। 45 से 50 दिनों के बाद अपने खेत में ये जो स्प्रे है आप ज़रूर करवा दें, अगर आपने गर्मियों में धान की खेती कर रखी है तो। ठीक है, 2 टेक्निकल हो गए। अब तीसरी दवा की अगर मैं बात करूँ जो मैंने यहाँ पर ले रखी है, जिससे कि जो हमारे पौधों को इस समय पर न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़रूरत रहती है साथियों, क्योंकि अब पौधे जो है गोब की अवस्था में आने वाले हैं, तो उनको थोड़ी ताकत की ज़रूरत भी पड़ती है।
तो अगर हम ऐसे समय पे कुछ ताकत अपने पौधों को या कुछ भोजन अपने पौधों को हम अलग से दे दें तो बहुत ही अच्छा जो उत्पादन है वो हमें देखने को मिलेगा। और जो दाने हैं धान के वो एकदम ठोस होके पकेंगे और चमक भी धानों पे अच्छी बनेगी साथियों। तो उन सब की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस। जी हाँ साथियों, सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस ये एक बायो स्टिमुलेंट है। इसकी सहायता से जो पौधों को ज़रूरी जो भोजन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, उसकी सबकी पूर्ति हो जाएगी साथियों। इसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है, खाद है, उसकी पूर्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी, या कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी जो ज़रूरत होती है पौधों को इस समय पे, उसकी पूर्ति इसकी सहायता से हो जाएगी। और साथ ही पोटास, इसके अंदर साथियों पोटास की मात्रा भी होती है, तो वो भी पौधों को मिल जाएगा। और कैल्शियम, एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड, काफ़ी कुछ इसके अंदर रहता है सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है साथियों। ये 3 दवा हो गई, एक तो अपना फंगिसाइड सेंटोरस एफएमसी कंपनी का। अब अगर मैं बात करूं फंगिसाइड की, अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है सेंटोरस एफएमसी कंपनी की, तो आप यूपीएल की जो साफ आती है आप उसको भी ले सकते हैं, या अन्य जो अपनी फंगिसाइड है बेहतरीन सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट, आप उनके साथ जाएँ साथियों। एजॉक्सिस्ट्रोबिन हो गया, कोई और भी हो गया, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इंसेक्टिसाइड की बात करूँ, अगर आपको कोराजिन नहीं मिलती है तो आप जो है साइपरमेथ्रिन 25% 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। बहुत अच्छे जो उसके रिजल्ट हैं वो गोब की सुंडी पे या उड़ने वाले कीट पतंगों पे देखे जाते हैं। साथ ही आप लैम्डा का भी इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड के रूप में या कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं साथियों। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लैम्डा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करूं बढ़वार की दवा की, तो अगर आपको ये क्वांटिस नहीं मिलती तो कोई अन्य जो टॉनिक है या ह्यूमिक है आप उनके साथ जा सकते हैं साथियों। बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं उनके भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा जागरूक होकर आपको खेती करनी चाहिए, मेरा मानना बस यही है। अपने खेत की समय समय पर देखभाल करें, और कोई भी कैसी भी समस्या आपको दिखाई दे, गिडार है या सुंडी वगैरह है, तो आप उसका तुरंत ही अपने खेत में उसका इलाज करें, ठीक है। देरी करने पर बहुत तेज़ी से ये जो कीट वगैरह होते हैं खेत में फैलते हैं, फिर खेत संभाले नहीं संभलता है, समझे साहब। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, फिर दुकानदार भी ये कहने लगता है कि साहब अब तो बहुत महंगी दवा लगेगी, ये होगा वो होगा, फिर आप उसकी ठगी का शिकार बन सकते हैं। तो आप पहले ही समस्या उत्पन्न होने से पहले ही थोड़ा जागरूक होकर समस्या का समाधान कर दें साथियों, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप देख पा रहे होंगे धान है अपने अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल बिना डीएपी बिना एनपीके के धान हमारे ये चल रहे हैं साथियों। बहुत ही कम खर्च में धान की जो फसल है वो ली जा रही है यहाँ पे। तो समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा, आपकी कोई भी समस्या होगी बताना मुझे जैसे भी हो, और कमेंट के माध्यम से सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।